हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। गया गला एकदम गया। तो स्टार्टिंग हुई सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ को फीवर एंड कफ कोल्ड रहा, अभी भी है उसको। 3 दिन वो स्कूल नहीं गया और अभी भी ना उसको मतलब है, कफ तो है, जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं वो है। उसके बाद उसके अगले दिन ही हस्बैंड को स्टार्ट हुआ और जिस दिन मैंने पार्टी की थी उसके ठीक अगले दिन से मेरे को स्टार्ट हो गया। और आज तो मेरा जो गला है एकदम चौक है, एकदम चौक है, मतलब बहुत दर्द हो रहा है इधर भी, और जो अपर साइड थ्रोट की होती है उधर भी पूरा दर्द हो रहा है। आज मैं सुबह उठ के ना खाना वाना भी नहीं बना पाई हूँ क्योंकि रात को मैं 2 बजे तक ना सिर्फ करवट भर रही थी इधर से उधर, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि गले में ना बहुत प्रॉब्लम सी लग रही थी मेरे को। एकदम नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी हो रही थी, सांस जैसा नहीं आ रहा था। तो 2 बजे तक तो मैं जागती रह गई। तो सुबह टाइम पे उठ नहीं पाई। सिद्धार्थ उठा, उसके पापा उठे, उसके पापा की तबीयत कल से ठीक है। तो तैयार होके उसको मैंने बस ब्रेड बटर और थोड़ी सी नमकीन दी है लंच में और मैं उठी हूँ। श्वेता आई हुई थी कल, वेडनेसडे मार्केट था तो उसने वेडनेसडे मार्केट करी है मेरे साथ में, खूब सारी चीज़ें खरीद के लाई है। मैं एक पेयर ऑफ शूज़ और ख़रीद के लाई हूँ अपने लिए, सैंडल्स एक्चुअली, दिखाऊंगी कभी। और उसने भी बहुत सारी चीज़ें ली, तो वो तो निकल गई, चली गई, मेरे को शूट ही नहीं कर पाई। अभी सुबह सुबह अपना बैग वैग बना के वो निकल गई, पहले ऑफिस जाएगी फिर वहाँ से घर चली जाएगी। और हस्बैंड ऑफिस चले गए। मैं यहाँ पे अपने लिए अभी मन ही नहीं कर रहा कुछ बनाने का, और ना खाने का मन कर रहा है, ना भूख लगी हुई है। बट मुझे खानी है दवाई, इसी की खांसी वासी की दवाई खानी है, तो इसीलिए अब बज गया 10 तो मुझे कुछ खाना पड़ेगा। तो मैं एक तरफ चाय बना रही हूँ, दूसरी तरफ अपने लिए जो मैंने टिक्कियाँ बनाई थी ना, छोलों की टिक्कियाँ बनाई थी, वो फ्रीज़र में मेरे स्टोर रखी हैं। तो जब भी मन करता है ना तो उसका सैंडविच या फिर रैप वगैरह बना के हम लोग खा लेते हैं जब कोई और ऑप्शन नहीं होता है तो वही मैंने एक निकाली है, तवे पे डाली हुई है, वो थोड़ी सिक जाए फिर मैं बनाऊंगी उसका सैंडविच और चाय के साथ खाऊंगी। चाय गरम गरम अच्छी लग रही है। सुबह भी मैंने पी आज चाय, मैंने कहा चाय बिल्कुल छोड़ दी थी और इस हफ्ते मैंने सबसे ज़्यादा चाय पी है, सबसे ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है पूरे 4 महीनों में मैंने इतनी चाय नहीं पी होगी जितनी मैंने इस वीक में पी ली है। चाय मैं छोड़ना चाहती हूँ, चाय अब मैं छूट गई आदत तो नहीं अपनाना चाहती, बट आज गले की वजह से ना खूब सारा अदरक, लौंग और काली मिर्च डाल के बना रही हूँ काढ़ा टाइप्स चाय, वो पीऊँगी। सिद्ध को जब भी फीवर, कफ, कोल्ड, वायरल जब भी होता है ना तो मैं ही उसका ध्यान रखती हूँ, बहुत क्लोजली ध्यान रखती हूँ। ज़्यादा मैं कुछ प्रिकॉशन भी नहीं लेती, उसका जूठा भी कई बार खा लेती हूँ, बट मुझे कभी भी उससे कफ एंड कोल्ड ट्रांसफ़र नहीं होता है। हस्बैंड को तुरंत हो जाता है। तो इस बार मैं बोल रही थी पता नहीं कैसे आपको एक ही दिन में इससे हो जाती है आपकी तबीयत ख़राब, मेरी तो नहीं होती। और इस बार जो है ना, कहते हैं बोलना नहीं चाहिए, इस बार मेरी जो तबीयत ख़राब हुई है, मतलब उन दोनों से ज़्यादा मुझे लगता है वायरल ने मुझे इफ़ेक्ट किया है। अभी भी आपको आवाज़ में लगे रहा होगा, अभी आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो स्टार्टिंग इसी डे से हुई थी जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रही थी, और इसके बाद बस ये वीडियो जितनी शूट कर पाई, उसके बाद तो ऐसा फीवर एंड ऑल सब कुछ हुआ मुझे, कफ़ इतना ज़्यादा कफ़ की खांसते खांसते वॉमिटिंग हो जाना ऐसे, एंड फीवर, मतलब पूरा दिन बेड पे मैं पड़ी रही हूँ। ऐसी पटकी ना मैं कि फिर ना मैं वीडियो कुछ शूट कर पाई ना ही अपलोड कर पाई, इसीलिए वीडियोस भी नहीं आ रही थी। तो फ़िलहाल तबीयत तो ख़राब थी, गले में पूरा खराश था, गला एकदम चौक हो रखा था, लेकिन बॉडी में ऐसे ना एनर्जी की, मतलब थोड़ा कम था एनर्जी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैं अपना काम कर रही थी, जैसे मेरा रेगुलर रूटीन होता है वो फॉलो कर रही थी। इसके अगले दिन से फिर ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब फ़ीवर एंड ऑल सब कुछ स्टार्ट हो गया था।
तो चलिए अपना रूटीन जो है वो शुरू करते हैं। तो अभी सुबह का जो रूटीन होता है, काम होता है, हो चुका है। मैंने अभी बताया ही आपको थोड़ा बहुत। खाना वाना तो मैंने कुछ बनाया नहीं है। वो मैं लंच जो है दोपहर को बनाऊंगी। सिद्धार्थ को भी ब्रेड दे दिया था, हस्बैंड तो ऐसे ही चले गए, तो उनको तो ऑफ़िस में ना खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कैंटीन भी है और कलीग्स भी बहुत बहुत सारा खाना लेकर आते हैं, तो दिक्कत नहीं होती है, और कैंटीन है तो मैनेज हो जाता है। उसके बाद फिर कपड़े, भाई कपड़े रात जो धोए थे वो फैले हुए थे, वो उठा के रख दिए, क्योंकि रात भर में कपड़े सूख जाते हैं अगर रात को भी डाल दो तो। गर्मी ही इतनी हो रखी है। तो सुबह मैंने एक लॉट और लगा दिया था सुबह ही, वो भी हो चुका था, तो मैंने सारे कपड़े हटाए, फिर कपड़े लगाए यहाँ पे। और जैसे ही मैंने अपना ये जाली वाला जो विंडो है ये ओपन किया ना, वैसे ही एक हनी भी अंदर आ गई थी, और फिर मुझे उससे डर लग रहा था। डरते डरते मैंने ये कपड़े डाल ही दिए। और इसके बाद फिर बेड वगैरह बनाऊंगी, सोफ़ा ठीक करूंगी, वही जो मॉर्निंग के काम होते हैं वो फटाफट निपटाऊंगी। और सारे ही काम लगभग जो मेरे करने वाले थे वो मैंने निपटा दिए हैं। घर में झाड़ू पोछा बर्तन का जो काम था वो भी कंप्लीट हो गया है। फिर मैंने अपना पूजा वगैरह किया। और इसके बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था लंच। सुबह तो कुछ बनाया नहीं, तो दोपहर में खाने के लिए कुछ है नहीं। अब सिद्धार्थ को भी ब्रेड व्रेड दे के भेज दिया है, तो वापस आएगा तो वो भी एक अच्छा दाल चावल एटलीस्ट तो एक्सपेक्ट करेगा ही। तो इसीलिए दाल चावल बनाऊंगी। और भिंडी एक्चुअली कल की बनी रखी हुई है थोड़ी सी, तो वही हो जाएगी सब्ज़ी। तो खाली मुझे दाल और चावल बनाना है। और जब ऐसे गला वाला ख़राब होता है सर्दी में, तो गरम गरम अरहर की दाल बहुत अच्छी लगती है खाने में, चावल के साथ गर्मा गर्म। खूब सारे लहसुन के तड़के की दाल बहुत अच्छी लगती है। तो मैं वही अरहर की दाल और चावल बनाऊंगी। बट पहले गुनगुना पानी थोड़ा सा लेके मैं बैठ गई हूँ। नहाने के बाद ना थोड़ी प्यास सी लगने लगती है, तो बस वही गुनगुना पानी लेके बैठूँगी 5 मिनट, और उसके बाद फिर किचन में लगूँगी।
दाल चावल भी मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। तड़का खूब सारे हींग, लहसुन, जीरा और लाल मिर्च, सूखी मिर्च का तड़का मैंने दिया है इसमें। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, और सर्दी वर्दी होती है ना तो ये दाल बहुत अच्छी लगती है, ऐसे गर्मा गर्म पियो ना तब भी अच्छी लगती है। उसके बाद फिर यहाँ पे ना प्रेस के कपड़े कल से आके रखे हुए थे, तो ये मुझे सारे अरेंज करने थे, तो सारे जो हैंगर फ्री हैं उनको मैं निकाल रही हूँ। हस्बैंड की वार्डरोब तो कितनी भी अरेंज करो कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं हमेशा ना कुछ कुछ दिनों पे इनकी वार्डरोब ठीक करके रखती रहती हूँ, मतलब शर्ट एक जगह, हाफ़ शर्ट एक जगह, फुल शर्ट एक जगह, लाइट कलर एक जगह, पैंट्स एक जगह, जीन्स एक जगह। लेकिन जब भी मैं इनकी वार्डरोब खोलती हूँ ये सब कुछ एक में मिक्स कर देता है, मतलब बीच बीच में पैंटें भी लगी हुई हैं, बीच बीच में शर्ट्स भी लगे हुए हैं, हाफ़ शर्ट भी बीच में घुसे हुए हैं, मतलब पता नहीं कैसे ये कारनामा करते हैं लेकिन कर देते हैं। तो मैं जब भी मतलब प्रेस के कपड़े अरेंज करने होते हैं मुझे, तो मैं थोड़ा सा तो ठीक कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे सारी पैंट वगैरह मैं एक साइड करके रख रही हूँ, शर्ट वगैरह एक साइड करके रख रही हूँ, और फटाफट ये कपड़े मैं अरेंज कर दूँगी। ये वाला ना, जिस दिन मेरे घर में पार्टी थी ना, कार की पार्टी जब मैंने दी थी, तो ये वाला ड्रेस ढूंढते ढूंढते मैं पागल हो गई थी। मेरा यही वाला ड्रेस पहन के जाने, मतलब पहनने का बहुत ज़्यादा मन था, बट ये ड्रेस पता नहीं कैसे मैंने ही रखी होगी, पता नहीं कैसे यहाँ आ गई इनके उसमें, और इनकी शर्ट्स के बीच में तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ रखती नहीं हूँ अपने कपड़े, तो शायद गलती से मैंने कभी डाल दिया होगा। और मैं इतना परेशान हो गई ना उस अलमीरा में ढूंढते ढूंढते। मुझे यही ब्लू ड्रेस पहननी थी उस दिन, फिर मैंने वो जंपसूट पहन लिया था। कोई बात नहीं, ये अब मिली है मुझे। इस बीच में सिद्धार्थ को स्कूल से भी लेकर मैं आ गई थी, उसको खाना खिलाया, और उस समय ना वो जो टाइम पीरियड होता है ना बीच में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का, उसमें मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि सिद्धार्थ को स्कूल से लाना, खाना पीना देना, रेडी करना और तुरंत इसको लेके जाना ट्यूशन छोड़ के आना, और उसके आधे घंटे बाद ही फिर उसे वापस लेने चले जाना, तो बिल्कुल टाइम नहीं होता है। अभी मैं उसको ट्यूशन से ना पिक करने जा रही हूँ, तो 2-3 मिनट पहले मैं निकल गई थी यूजुअल टाइम से, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने पार्टी में मुझे ये दिया था, 2 दिए थे उसने कार फ्रेगरेंस, तो एक तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया, उन्होंने अपनी गाड़ी में लगा लिया, और एक ये मैंने अपनी गाड़ी में यहाँ पे लगाया है। और अब मैं जा रही हूँ सिद्ध को ट्यूशन से पिक करने। उसके बाद मुझे ना आज अपनी फ्रेंड के घर जाना है, मतलब एकदम बात सेट हो रखी है कई पिछले हफ्ते से ही कि आज मैं जाने वाली हूँ उसके घर पे। मैंने बोल रखा था, बड़े दिन हो गए वो बुला रही है और मेरा भी एक बार उसके घर जाने का मन है, तो बस उसको ट्यूशन से लाके सीधा हम वहीं चले जाएंगे। ट्यूशन से सिद्धार्थ को लेकर हम जा रहे हैं मेरी फ्रेंड ईशा के घर। बहुत दिन से वो बुला रही है, उसके साथ चलते हैं। सिद्धार्थ अपनी फ्रेंड के साथ खेलेगा और मैं अपनी फ्रेंड से बात करूंगी। और ये मेडिसिन है, मेरी दवाइयाँ हैं मेरे हाथ में। आवाज़ से पता ही लग रहा है दवाइयों की बहुत ज़रूरत है। मेरी आवाज़ से पता लग रहा है कि मुझे दवाइयों की ज़रूरत है। ख़राब हुई और मैं एक दिन में सही हो गया। मैंने एक दिन में नहीं, 3 दिन की छुट्टी ली है तुमने स्कूल? छुट्टी तो मैंने नहीं की है। अच्छा, तो अभी तक खांसी आ रही है? भी है, आई है नहीं आई है, जो हमने दी थी ना तो उसी समय आई थी। उसके बाद इसने पापा की तबीयत ख़राब करी और लास्ट में मेरी तबीयत ख़राब कर दी। मुझे एक ही दिन फीवर रहा, दूसरे दिन तो रहा भी नहीं। चलो जी, अब हम जा रहे हैं, बाय बाय। मिलते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद। और ये हो गया था नेक्स्ट डे। फिर उस दिन तो मतलब 7:45 बजे तक मैं उसी के घर बैठी रही, और औरतों की बातें तो आपको पता है कभी नहीं ख़त्म होती, चाहे उन्हें पूरा दिन दे दो, हमारे पास इतनी बातें हैं कि हम पूरा दिन रात निकाल सकते हैं। तो खूब बातें करी, खूब चाय वाय पी, मैंने भी चाय पी क्योंकि मेरे तो गले में खराश था ही, और कुछ उसके आउटफिट देखे, कुछ उसने साड़ियों से चीज़ें बनवाई थी वो देखी, बड़ा इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा उसके घर जाके। मन थोड़ा हल्का हो जाता है, आप अपनी बीमारी जारी सब भूल जाते हो अगर आप अपनी किसी फ्रेंड के साथ थोड़ी देर बैठ जाओ तो। उसके बाद मैं घर आई, और घर आके फिर ज़्यादा कुछ ऐसे तो बनाया नहीं था, तो शूट कुछ नहीं किया। अगले दिन को सुबह ना
तबीयत तो ख़राब हो ही रखी थी, बट सुबह थोड़ी सी एनर्जी लग रही थी, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि एकदम ठप है शरीर। तो मैंने इनके लिए लंच वंच बना दिया। लेकिन उसके बाद जो मुझे फ़ीवर आना स्टार्ट हुआ है और जो मैंने बेड पकड़ा है, मैं बेड से पूरा दिन नहीं उठी हूँ। लंच भी नहीं बना, डिनर भी नहीं बना, सब कुछ या तो बाहर से आया या तो सिद्धार्थ ने मैगी वगैरह बना के खा ली है, मैंने बिस्किट खा लिए हैं। ऐसे करके हमारे दिन निकले, क्योंकि ना बिल्कुल एनर्जी फ़ील हो रही थी और फीवर भी था। तो फीवर में तो ऐसे ही आप जानते हो पूरी बॉडी एकदम डाउन हो जाती है। तो बस सुबह उठी हूँ, सुबह बस किसी तरह मैंने खाना बना दिया। मैंने खुद भी एक पराठा खाया और इसके बाद दवाई खाई, लेकिन उसके बाद तो फिर मैं पटक गई एकदम, कहते हैं ना, फिर मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। और बस इतना ही व्लॉग मैं अपलोड कर पा रही हूँ। सोचा था कुछ इसमें रेसिपी वगैरह भी शेयर कर दूँगी, बट अभी भी मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन चलो, ना व्लॉग डालने से बेहतर है कि मैं व्लॉग डाल देती हूँ जितना भी बना है, ताकि आप लोगों को एक अपडेट मिलती रहे। मेरे पास इंस्टाग्राम में भी मैसेज आ रहे थे कि दीदी कल आपका डे था वीडियो डालने का, क्यों नहीं डाला आपने। तो मैंने सोचा चलो, कल नहीं डाल पाई मैं, उससे पिछले दिन भी नहीं डाल पाई थी, तो मैं आज बस एक अपडेट टाइप्स आपको दे देती हूँ कि थोड़ी तबीयत नासाज चल रही है, ठीक हो जाएगी फटाफट। तो चलिए, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।